नमस्कार, मैं आस्तिक द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से। चलिए शुरुआत करते हैं। इतिहास के उन्हीं पन्नों को आज फिर से खोलते हैं। जवाहरलाल नेहरू के साथ आपने एक नाम और सुना होगा, एडविना माउंटबेटन। जी हाँ, जिनके लिए जवाहरलाल नेहरू ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। कहते हैं एक बार कि जिन्ना को किसी ने सलाह दी थी कि ये नेहरू और एडविना के रिश्ते को पाकिस्तान के फायदे के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। 1947 के बाद वाले हिंदुस्तान के मुकद्दर का सबसे बड़ा फैसला हुकूमत बरतानिया की लेकर पार्टी लंदन ले चुकी थी। लॉर्ड माउंटबेटन यानी डिकी साइरस रैडक्लिफ द्वारा हिंदुस्तान के नक्शे पर बनाई हुई लकीरों की तफ्तीश कर रहे थे। पंजाब और पूर्वी बंगाल दंगों की आग में झुलस रहा था। गांधी जी अकेले ही दंगों को संभाल रहे थे। सरदार पटेल सारे राजा महाराजाओं को हाक कर हिंदुस्तान में रखने का भागीरथी कार्य कर रहे थे। और इस सबके बीच दो बेहद दिलचस्प और समझदार लोग अपने अपने दिल की मोहब्बत की आग लिए एक दूसरे के करीब आ रहे थे। जी हाँ, सुनने में थोड़ा शायद अजीब लगे, पर ये इतिहास कहता है। उनमें से एक आजाद हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री बनने वाला था और दूसरा इस नए मुल्क के पहले गवर्नर जनरल की पत्नी की मोहब्बत वो आतिश है जो लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे। कब हो जाए, किसको हो जाए और कहां हो जाए और क्यों हो जाए, कोई नहीं जानता। हो सकता है आपको भी कभी किसी से मोहब्बत हुई हो, याद ना करिए। फिलहाल वीडियो पे कंसंट्रेट करते हैं। जब यह आग लगी तब जवाहरलाल नेहरू की उम्र 58 थी और एडविना की 47। जी हाँ, लेकिन मोहब्बत तो किसी भी उम्र में बेपनाह हो सकती। नेहरू कम उम्र में ही विधुर हो गए थे और फिर कमला कौल ही उनका वैवाहिक जीवन थी। सफल नहीं रहा उनका वैवाहिक जीवन, यह बात खुद नेहरू ने स्वीकार की। कमला एक सीधी सादी कश्मीरी लड़की थी और नेहरू ने अपने 7 साल के लंदन प्रवास में एक ख्वाब जैसी जिंदगी जी थी। जी हाँ, कई आर्टिकल और कई अखबारों में भी ये लिखा गया है। अच्छी पढ़ाई, शानदार सोहबत, बेहतरीन शामें, हसीन रातें, खुली, उन्मुक्त और आजाद जिंदगी। एडविना और डिकी के बीच में सिर्फ एक दोस्ती का रिश्ता रह गया था। इंग्लैंड में एडविना के कुछ रिश्ते पहले ही सुर्खियां बटोर चुके थे। जब डिकी हिंदुस्तान के वायसराय बनकर आए तब एडविना उनके साथ आना ही नहीं चाहती थी, पर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। पंडित नेहरू की शख्सियत को डिकी और एडविना दोनों ही पसंद करते थे और शायद इसका फायदा आज के हिंदुस्तान को विभाजन के वक्त मिला। जी हाँ, जब बात कश्मीर पर आकर रुकी तब एडविना ने एक अहम किरदार निभाया। मॉर्गन जेनेट ने अपनी किताब एडविना माउंटबेटन अ लाइफ ऑफ हर जोन में लिखा है कि वो नेहरू को समझाने मशोबरा एक हिल स्टेशन है जहां पर वो उनको ले गई। एडविना ने चिट्ठी में लिखा कि तुम्हें मशोबरा में जाकर तुमसे बात करना मेरा जुनून सा बन गया है और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। वो पहले भी वहां जा चुकी थी। दोनों के बीच में यह रिश्ता मई 1948 के पहले ही शुरू हो चुका था, पर गहराया उसके बाद। जी हाँ, काफी सारी मुलाकातें। जी हाँ, मशोबरा की सैर में डिकी और बेटी पामोला भी उनके साथ थे। लॉर्ड माउंटबेटन नेहरू और एडविना की बढ़ती दोस्ती को बहुत करीब से देख रहे थे। वो ऐसा क्यों कर रहे थे यह समझना आसान भी है और कहीं ना कहीं कहा जाए तो पेचीदा भी। जवाहरलाल नेहरू जहां कहीं भी जाते एडविना के लिए तोहफे खरीदते। उन्हें इजिप्ट से लाई गई सिगरेट, सिक्किम से फर, एक तरह का पौधा। जी हाँ, ये एक तरह का पौधा होता है। और एक बार तो उड़ीसा के सूर्य मंदिर में उकेरी हुई काम उत्तेजक तस्वीरों की किताब एडविना माउंटेन को भी भेजी थी। लेकिन एडविना इसके बाद ज्यादा कुछ समय तक जिंदा नहीं बच पाई। 21 फरवरी 1960 की सुबह 7:30 बजे उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। अंतिम सांस में दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं में से एक, अगर उनके पास कुछ था तो बस वो नेहरू के लिखे हुए खत, जो उनके दिल के सबसे करीब थे और जो उनकी सबसे बड़ी दौलत भी थी। एडविना की अंतिम इच्छा का ध्यान रखते हुए उन्हें समुद्र में दफनाया गया और इस काम को अंजाम दिया इंग्लैंड के एक जहाज ने। जी हाँ, जिसका नाम था HMS बेगफुल। और अपने प्यार को अंतिम सलामी देने के लिए नेहरू ने गेंदों के फूलों के साथ एक पुष्प चक्र और हिंदुस्तानी जहाज में एक बड़ा सा त्रिशूल वहां पर भेजा। अच्छा, इन्हीं सब बातों के साथ साथ एक बात और मैं कहना चाहूंगा, दिल थाम के बैठिए।
कि एक अजीब इत्तेफाक ये भी है कि नेहरू का जन्मदिन 14 नवंबर को है और एडविन का 28 नवंबर को। दोनों की मृत्यु भी दिल का दौरा पड़ने से ही हुई। संयोग ये भी है कि गांधी की एक सरफरे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी और माउंटबेटन को आयरलैंड की आतंकवादी पार्टी IRA ने उनकी नाव पर उनको बम से उड़ाकर मार दिया। आपके इस बारे में क्या विचार है, कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये दिलचस्प खबर अच्छी लगी हो तो हमसे जुड़े, और हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट आपको जल्दी मिलती रहे। धन्यवाद।